तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर एक हिस्ट्री क्रिएट करी है यूएई की कंडीशन में। ये सबसे बड़ा चीज है जो कि श्रीलंका ने करके दिखाया। तो श्रीलंका तीसरी टीम बन गई है सुपर फोर में पहुंचने वाली। और चौथी कौन सी टीम होगी ये आज के मुकाबले पर डिपेंड करेगा। इंडिया हांगकांग का जो मुकाबला है, माफ करना, इंडिया पाकिस्तान और हांगकांग का जो मुकाबला है, अगर हांगकांग बाय द वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गई तो फिर पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो सकता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला देखना है इस साल अगर एशिया कप में आपको, तो हर हाल में आप दुआ करिए कि पाकिस्तान जीत जाए। वैसे पाकिस्तान आई थिंक अगर आप देखें 90% हो सकता है जीत जाए, जो सब हमको लग रहा है मैच से पहले। लेकिन अगर जो क्रिकेट हांगकांग ने इंडिया के खिलाफ खेली हो पिछली एशिया कप की बात करें, या जस्ट अगर आप देखें जो परसों मुकाबला हुआ है, टॉप 4 विकेटें भारत उनकी ले पाया। भारत जैसी बॉलिंग लाइनअप के सामने उनका कोलाप्स नहीं हुआ। ये चीज़ उनकी दिखाती है क्रिकेट में डेवलपमेंट की। और ये जो ओपनर लियाकत खान हो या फिर यासिन मुतरजा, दोनों की रन आई नहीं नंबर 3 पे। फिर जब आपकी टॉप 2 विकेटें गिर गई तो फिर आप उस गति से वो मोमेंटम हांगकांग क्रिएट नहीं कर पाई जिससे भारत के सामने फाइट कर सके। और भारत के पूरे मुकाबले में अगर सूर्या की बैटिंग हांगकांग अगर निकाल दे तो फिर हांगकांग, मेरा मानना है, भारत पर हावी रहा है। गेंदबाजी यूनिट में अगर आप देखें तो फिर 4 विकेटें ही ले पाए हैं। बैटिंग में सूर्या की बैटिंग को अगर आप अलग रख दें तो फिर मुकाबला हांगकांग के फेवर में ज़्यादा रहा है। हांगकांग के बॉलर रोहित शर्मा हो, के राहुल हो या विराट कोहली, इन्होंने रन जरूर बनाए हैं पर उस एक्सल रेट के साथ वो रन क्रिएट नहीं कर पाए जिस गति से रन चाहिए होते हैं T20 में। तो मानना पड़ेगा, क्रेडिट हांगकांग को देना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश हार गई है। बांग्लादेश की फील्डिंग लाइनअप में थोड़ा गड़बड़ी दिखाई दी। कुशल मेंडिस को आपने 4 चांस दिए फिर भी उनको आउट नहीं कर पाए। एक रन आउट का आसान सा मौका, मुस्तफिजुर रहमान ने आसान सा कैच ड्रॉप किया, एक समय वो आउट हो गए, वहां आप नो बॉल कर गए तो मेहदी हसन ओवर स्टेप कर गए। और आखिरी ओवर में अगर आप देखें तो 8 रन चाहिए थे, तो आखिरी बॉल पर आप ओवर स्टेप कर गए। तो 2 नो बॉलें इन्होंने पूरे मुकाबले में फेंकी हैं और कुछ ओवर कॉन्फिडेंस दिखे। जितना बड़ा टारगेट बांग्लादेश दिखा, बांग्लादेश ने कहा हो सकता है हम आसानी जीत जाएं। शायद थोड़ी कुछ मैच मैनेज हुए हैं बॉलिंग लाइनअप में, कह सकते हैं। ये जो कप्तान साकिब अल हसन का वो डिसीजन, जहां कुशल मेंडिस के लिए रिव्यू के लिए नहीं गए, जस्ट 2 मौके आपने उन्हें पहले दे चुके थे। तो पूरे मुकाबले में दक्षिण सनाका ने सबसे पहले टॉस जीता एक नॉकआउट मैच में और बांग्लादेश को पहले बैटिंग के लिए इनवाइट किया। और बांग्लादेश ने 2 चेंजेस किए, शबीर रहमान को अंदर लाए, लेग स्पिनर ऑलराउंडर, उनसे टॉप ऑर्डर बैटिंग करा दी, ओपनिंग करा दी। और जो कि बांग्लादेश की कमी दिखी है, जिम्बाब्वे में जो हारे हैं, बाहों की ये कमी सबसे बड़ी दिखी है कि बाह उनके लिए जो मोहम्मद नैम हो या एनमुल हक हो, वो दोनों के रन बांग्लादेश के लिए आए नहीं है। पिछले मुकाबले में गेंदें ली, समय लिया, फिर भी टीम को मोमेंटम क्रिएट करके दे नहीं पाए। तो मेहदी हसन मिराज से ओपनिंग कराई, शब्बीर जल्दी आउट हो गए। मेहदी हसन ने, मैसी हसन मिसार ने टीम के लिए मोमेंटम क्रिएट किया, रन गति को बढ़ाया, एक्सेलरेट अपनी पारी को किया। और जस्ट अगर आप देखें तो फिर भाई बात होती टीम के लिए, मोमेंट को कैरी ऑन करके ले गए। नंबर 3 पर साकिब आए, साकिब ने रन बनाने की कोशिश की, बैलेंस पारी खेल के गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान फिर एक बार निराश करके गए हैं, बड़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। फील्डिंग में भी एक कैच ड्रॉप किया है, बैटिंग में दोनों मुकाबलों में रन बने नहीं है। अफीफ हुसैन ने जो बैटिंग करी है, टीम के वाइस कप्तान है, और इस बंदे ने जो बैटिंग करी, लेफ्ट आर्म बैटर हैं, और जिस गति से और जिस इंटेंट के साथ और जिस लय में बैटिंग करके गए हैं, तो एशिया कप की अगर आप देखें तो फिर एक चीज़ मुझे दिखी है, जो क्रिकेट कल इंडिया, माफ करना, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेलेगी, दोनों टीमों ने 180 के प्लस जाके रन बनाए हैं। और इस तरह की क्रिकेट अगर एशिया में खेलेंगी, एशिया की टीमें खेलेंगी, तो एशियन क्रिकेट में आई थिंक हो सकता है अप आए, जो कि हो सकता है आने वाले समय में दिखे। जो क्रिकेट खेल के दिखाई है दोनों टीमों ने बांग्लादेश के खिलाफ, दोनों टीमें चौक नजर आई, बैटिंग लाइनअप कोलाज कर रन बने नहीं। तो इतने रन से आपके हो सकता है टारगेट देने के बाद आसानी से ना जीते हैं। तो उसके बाद फिर मुस्तफिजुर रहमान आउट हो गए, नीचे से महमदुल्ला एक डिफेंडेबल पारी खेल गए। उसके बाद जो बैटिंग करी है, हम बात करते हैं मुसादिक हुसैन की। 31 में 48, पहले मुकाबले में 53 पर 5 विकेटें बांग्लादेश की गिर चुकी थी। उसके बाद दूसरे मुकाबले में 9 गेंदों में 24 रन, जिस तरह सूर्या ने बैटिंग करी है हांगकांग के खिलाफ, उस तरह उन्होंने बैटिंग करके दिखाई है। 266 की स्ट्राइक रेट है, भले उनकी छोटी पारी हो, लेकिन एंड ऑफ दैट वो नॉट आउट गए हैं। हो सकता है इसी एक्सल रेट को वो आगे कैरी ऑन कर सकते थे। नीचे से आके तस्कीन ने अगर 6 में 11 बना दिए, तो मोमेंटम 180 के प्लस था। उम्मीद थी कि बांग्लादेश जीत जाएगी अगर बॉलिंग ने अच्छी करी, लेकिन इबादत ने बैक टू बैक विकेटें दिला दी। पतुम निशंका हो या फिर असलंका, दोनों पहले
ई ओवर में उन्होंने पवेलियन भेज दिए, तो वहाँ से आपके लिए चांस क्रिएट हो गया था कि हो सकता है बांग्लादेश बैटिंग लाइनअप कोलास कर जाए, बांग्लादेश की और विकेटें मिल गए। तीसरी विकेट आपको जल्दी मिल गई, गुना तिनका आउट हो गए। उसके बाद कुशल मेंडिस बैटिंग कर रहे थे, दूसरे रन पर स्लॉग स्वीप ज़्यादा खेलते दिखे। और दोनों टीमें अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव ने जो बैटिंग करके दिखाई थी हांगकांग के खिलाफ, उससे बड़े इंप्रेसिव दिखे हैं बांग्लादेश हो या श्रीलंका, दोनों के बैटर थर्ड मैन की तरह अपने स्लॉप से अपर कट मारते दिखे। अपर कट ज़्यादा तो नहीं तो, लेकिन स्कूप पुल ज़्यादातर लगाते दिखे। और वो उसके बाद हल्की सी बैटिंग लाइनअप कोलाप्स तो हुई नहीं, श्रीलंका की चेज आई। श्रीलंका ने चेज हल्की सी, प्रथम सिंघा ने दूसरे रन पर रन प्रति बॉल के करीब खेलते रहे। कुशल मेंडिस थोड़ी अच्छी बैटिंग करते दिखे, प्रथम सिंघा आउट हुए। उसी ओवर में जस्ट अगर आप देखें तो फिर श्रीलंका आउट हो गए। गुना तिनका आए, उन्होंने भी उसी गति से बैटिंग करनी चाहिए जिस गति से वो अक्सर जाने नहीं जाते हैं, 6 में 11 बना के वो चलते बने। यहाँ से ऐसा लगा कि 3 विकेटें गिर गई, लेकिन 7वें ओवर पर 67 पे 3 थे, एक्सेलरेट से रन बन रहे थे, मोमेंटम श्रीलंका के पास भी था, लेकिन विकेटें गिर रही थी। ऐसा लगा 1-2 विकेटें और जल्द कर विकेटें गिर गई तो बांग्लादेश मुकाबले पर हावी हो जाएगा और जीत मिल जाएगी, सुपर ओवर में एंट्री कर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ क्योंकि उनके कप्तान दशम सनाका दूसरे रन पर आए, बड़ी तगड़ी बैटिंग करी, बड़ी सूझबूझ से बैटिंग करी। ज़रूरत होने पर जिस गति की बैटिंग यूनिट में उन्हें ज़रूरत थी उस एक्सलेट के साथ बैटिंग करी। इन ऑफ दैट टीम को आखिरी समय तक जीत जरूर नहीं जीत दिला पाए, यानी ओवरऑल देखें यानी अपने रहते जीत जरूर नहीं दिला पाए, लेकिन नीचे से आके जो चरित करुणारत्ने ने 2 इंपॉर्टेंट विकेटें लेने के बाद जो रन बनाए हैं, नीचे से रन बनाए हैं। असिंता फर्नांडो ने श्रीलंका को पहली सफलता जिन्होंने दिलाई थी अपने डेब्यूटेंट मुकाबले में, उन्होंने 3 गेंदों में 10 रन, मोमेंटम को उन्होंने बनाए रखा। आई थिंक अगर उनकी 3 गेंदों पर 2-4 रन होते तो हो सकता है मुकाबला हार जाती श्रीलंका। और श्रीलंका ने एक हिस्ट्री क्रिएट करी है यूए की कंडीशन में, ये सबसे बड़ी चेज है। 180 चेज किए थे अफगानिस्तान ने यूए के खिलाफ, यूए की कंडीशन में, इसी दुबई के मैदान पर, लेकिन 184 रन बनाकर श्रीलंका के नाम ये हिस्ट्री हो चुकी है। और अफगानिस्तान से पहले 177 रन पिछले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ चेज करे ऑस्ट्रेलिया ने, तो कुछ हिस्ट्री भी क्रिएट हुई हैं। एंड ऑफ दैट ये पाएंगे कि श्रीलंका की बैटिंग जो 19वें ओवर में जो फिनिश गई थी, जिनको भी क्रेडिट देना चाहे, लेकिन इबादत ने, जिन्हें अगर आप देखें तो श्रीलंका को जो पहली बांग्लादेश को श्रीलंका की जो पहली 2 विकेटें ली थी उनके ही बदौलत मिली थी, इबादत खान की बदौलत। तो 19वें ओवर में वो 19 रन खा गए, वहाँ से मोमेंटम चला गया श्रीलंका के पक्ष में। 8 रन चाहिए थे, आपने पहली गेंद देखें तो फिर लेग बाई का 1 रन, उसके बाद डबल रन नहीं, चौका खा गए आप, चौका के बाद आप नो बॉल कर गए, डबल रन मिल गए और मेहदी हसन ओवर स्टेप कर गए। ओवर स्टेप के बाद यानी आपको 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत थी और तीसरी गेंद नोबाल हो गई, यानी दोबारा फेंकनी थी, तो नोबाल की वजह से आपको एक्स्ट्रा रन मिल गया और श्रीलंका सुपर 4 में एंट्री करने वाली तीसरी टीम बन गई। तो आज का मुकाबला है इंडिया हांगकांग का मुकाबला है, कुछ देर में हम उस पर भी वीडियो लाने वाले हैं। तो यहाँ ही चाहेंगे आपसे इजाज़त।